पहली बार हमने दवाओं पर महंगाई देखा। कैंसर की दवा पे टैक्स बढ़ गया, टीवी की दवा पे टैक्स बढ़ गया, हार्ट की दवा पे टैक्स बढ़ गया, किडनी की दवा पे टैक्स बढ़ गया। यानी कि जीवन रक्षक दवाओं पर भी सरकार ने टैक्स बढ़ाने का काम किया। इस देश की क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा होगी। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने समाचार पढ़ा कि अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति हो गया। अडानी कौन है आप सब लोग जानते हैं? जिसके पास देश की बिजली, जिसके पास एयरपोर्ट, जिसके पास पोर्ट, जिसके पास तमाम संस्थान भारत की सरकार ने दे दिया है। मोदी जी के सबसे करीबी मित्र हैं, उनकी कुल संपत्ति है 10 लाख करोड़ रुपए। 2014 में उनकी संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में थी 57,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़ और कोरोना की महामारी में जब पूरा हिंदुस्तान कराह रहा था उस दौरान उनकी संपत्ति बढ़ के 2.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो गई और आज वो दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति हो गए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी खबर है जो देश के लोगों को पीड़ा देती है। भारत भूखमरी के मामले में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच गया। बेरोजगारी के मामले में हिंदुस्तान 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। महंगाई के मामले में आटा, दाल, चावल, छाछ, दूध, दही, खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगा दिया गया। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हमने दवाओं पर महंगाई देखा। कैंसर की दवा पे टैक्स बढ़ गया, टीवी की दवा पे टैक्स बढ़ गया, हार्ट की दवा पे टैक्स बढ़ गया, किडनी की दवा पे टैक्स बढ़ गया। यानी कि जीवन रक्षक दवाओं पर भी सरकार ने टैक्स बढ़ाने का काम किया। अगर इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, इनकी समस्याओं को हम राजनीति के केंद्र में लेके आए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जाति और धर्म का डमरू बजाने वाली भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। देश के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। यह हिंदुस्तान में विषमता का स्तर है। सदन में कई बार हम लोगों ने मामला उठाया, 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्तियां बेची जा रही हैं। रेल बेची जा रही है, सेल बेची जा रही है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, FCI बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, BPCL बेचा जा रहा है। मुनाफे की तमाम कंपनियां हिंदुस्तान की बेची जा रही हैं। और जब भी हम जैसे लोग सवाल करते, सरकार कहती है घाटे में चल रहा था इसलिए एयरलाइंस बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया। मैंने कहा दुनिया का एक व्यापारी मुझे दिखाओ जो घाटे का सामान खरीदता हो। क्या आपने सुना है कभी घाटे का सामान कोई खरीदता हो? हमारी मुनाफे की कंपनियां बेची जा रही हैं और उससे मुनाफा कमाने के लिए चंद पूंजीपतियों का रास्ता खोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा एक व्यक्ति पर है, अडानी पर। 6,000 करोड़ नितिन सदेसरा लेके भाग गया, 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, 3,000 ललित मोदी लेके भाग गया, 20,000 करोड़ नीरव मोदी लेके भाग गया। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का खेल बजट, हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के लिए भारत का खेल बजट है मात्र 3,000 करोड़ रुपए। यानी जितना अकेले ललित मोदी लेके भाग गया उतना पूरे भारत का खेल बजट है। हमें गुस्सा नहीं आता, हमें नाराजगी नहीं होती इन व्यवस्थाओं पे। और इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान हमने शुरू किया। आदित्यनाथ जी के सरकारी स्कूलों की हकीकत हमने दिखाया। हजारों स्कूल, यहीं काशी के अंदर ऐसे स्कूल दिखाए हमारे साथियों ने जिसके बगल में एक खतरे का तालाब है जहां बच्चे किसी भी समय गिर सकते हैं।
ऐसे स्कूल दिखाए जौनपुर के साथियों ने, अमरोहा के साथियों ने, बांदा के, ललितपुर के साथियों ने, जहां छत गिर रही है, बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं। यही मिर्जापुर सोनभद्र में नमक रोटी बच्चों को खाने की दी जा रही है। यह आप लोगों ने, मीडिया वालों ने खुलासा किया। सूखा भात खाने के लिए देवरिया के स्कूल में दिया जा रहा है। यह हो रहा है हमारे बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश में। यह सरकारी स्कूलों की दशा है। इसलिए हमारा लक्ष्य है, अरविंद केजरीवाल जी का नारा है, भारत को नंबर 1 देश बनाना है दुनिया में, और उसके लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनता को मूलभूत सुविधाएं या तो निःशुल्क या न्यूनतम दामों में देने की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। चंद लोगों की लूट के कारण सरकार ये सुविधाएं नहीं दे पाती है। आज के सम्मेलन में इन तमाम विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे, और नगर क्षेत्र में, खासतौर से नगर निगमों के क्षेत्र में जिस प्रकार से गंदगी का साम्राज्य है, जिस प्रकार से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के नाम पे भ्रष्टाचार होता है, उसको भी मुद्दा बना के आने वाले दिनों में हम लोग संघर्ष करेंगे। अगर हम काशी की बात करें, जिसको क्योटो बनाने का दावा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, मैं प्रधानमंत्री जी को बड़ी विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं, आज के अखबार हम पढ़ रहे थे, बीएचयू में स्ट्रेचर न मिलने से बहुत सारे मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्योटो कब बनेगा नहीं मालूम, ये लूटो कब बंद होगा ये बताइए आप। क्योटो तो नहीं बना, लूटो कब बंद होगा ये बताइए आप। ये शिक्षा के नाम पे लूटो, ये बिजली के नाम पे लूटो, ये पानी के नाम पे लूटो। आज कितनी बड़ी समस्या है। जिस क्षेत्र से हमारे प्रधानमंत्री जी चुन के जाते हैं, यहां पे बुनकर त्राही त्राही कर रहा है। बताइए आप, यहां की बुनकरी के कारण पूरी दुनिया में बनारसी साड़ी से लेके यहां के कपड़े मशहूर रहे। आज बुनकरों की क्या हालत कर दी। भूखमरी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है वो। वाराणसी का, काशी का बुनकर, जिसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, 11,000 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 11,000 करोड़, और मात्र 900 करोड़ रुपए की सरकार को सब्सिडी देने होती है। उसके लिए नाको चने चबवा रहे हैं इनको। आने वाले संसद के सत्र में काशी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों का मसला पार्लियामेंट में उठाऊंगा, और इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो संघर्ष भी करूंगा। नाम के आगे बुनकर लग गया, इसके मतलब सब मुसलमान है उसमें। अरे भारी संख्या में उसमें हिंदू वर्ग के लोग भी शामिल हैं। इसलिए अपनी दुर्भावना की राजनीति को यहां मत दिखाइए भाजपाइयों। सबके लिए मिलके लिए काम कीजिए। नारा देते हो सबका साथ सबका विकास, और काम करना होता है तो चूहे जैसे दिल से काम करते हो। ये चूहे के दिल को बड़ा कीजिए, चूहे के दिल से काम नहीं होगा। जहां तक काशी का प्रश्न है, काशी के अंदर जिस प्रकार से पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, सैकड़ों की संख्या में यहां दुकानें उजाड़ी गईं, सैकड़ों की संख्या में कॉरिडोर बनाने के नाम पे। आज भी वो लोग भटक रहे हैं। उनको ना तो पूरा मुआवजा मिला, ना उनको विस्थापित किया गया, ना उनको दुकानें मिली। उनकी भी लड़ाई लड़ने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और इसलिए हमने तय किया है कि आने वाली 11 तारीख से अक्टूबर के महीने में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती से सरयू अयोध्या से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक पदयात्रा शुरू की जाएगी, जिसका समापन संगम में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में 21 अक्टूबर को, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उस दिन उसका समापन प्रयागराज की नगरी में संगम पर होगा। और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता को लामबंद करने का काम हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य की व्यवस्था,
उत्तर प्रदेश में किसानों की दुर्दशा, इन तमाम मुद्दों को हम लोग राजनीति के केंद्र में लाने का काम करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, मनोज तिवारी दिल्ली से हैं, तो वो आप लोग के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन लोग करोड़ों की धांधली में लिप्त हैं। भाई मनोज तिवारी जी से पूछिए, उनकी पार्टी पहले स्पष्ट करके बताए कि किस चीज़ के घोटाले में लिप्त है। कभी कहते हैं 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 8000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 11000 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उसमें लिखते हैं अपने बैनर पे 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया शराब नीति में।